बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्ले अ क्रूशियल रोल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया जाता है। दे हैव स्पेसिफिक फार्मूला और वो हमारे पास क्या होता है, CnH2O। एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब उन्हीं कार्बन एटम्स की बिहाफ पर हम इनको पेंटोसिस, टेट्रोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस की थी। पहली मोनोसैकेराइड्स, देन डाइसैकेराइड्स। मोनो सिंगल, सैकेराइड्स शुगर, मीन टू से ऐसी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसके पास सिंगल सैकेराइड होगा उसे मोनोसैकेराइड्स का नाम देते हैं। डाइसैकेराइड्स के अंदर दो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, दो मोनोसैकेराइड्स थे, इसलिए हम उसको डाइसैकेराइड्स कहते हैं। Today we are going to discuss one of the most important biomolecules in living organisms, उसे हम पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले देखिए जरा, ये है पॉली। पॉली मीन मेनी, ढेर सारे, सैकेराइड्स शुगर, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो जब ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। उसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फिर हम पॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स ढेर सारी हैं, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। अगर हम एनिमल्स को देखें तो ग्लाइकोजन, प्लांट्स स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन। सेलुलोज हम सब जानते हैं, ये जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसके अंदर मौजूद होता है। काइटिन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके स्केलेटन के अंदर होता है, और जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें भी काइटिन पाया जाता है। तो ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लेट्स टॉक अबाउट टू द टॉपिक ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स देखिए मेरे बेटे, आर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि मुश्तमिल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने और से बात समझनी है। हमने लास्ट में कहा था कि एक ऐसा, अगर ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, इसे हम नाम देते हैं मोनोसैकेराइड्स। अगर इसके साथ एक और शुगर का मॉलिक्यूल आकर, सैकेराइड आकर जुड़ जाता है, इसे हम नाम देते हैं डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो जब ढेर सारे सैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फिर हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अब ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये स्ट्रेट चेन है, जो ब्रांच की फॉर्म में होंगे मेरे बच्चे वो कुछ इस तरह से बने होते हैं। यहां पर भी ब्रांच एक है और एक ब्रांच यहां पर भी मौजूद होगी। ये फिर डिफरेंट टाइप्स होती है, ये उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फिर आप नाम देंगे पॉलीसैकेराइड्स का। ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। उसमें आप देखेंगे कि राइट डाउन या डिस्क्राइब एनी टू और थ्री फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो उसमें आपने पहला पॉइंट बयान करना है, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर आप उसमें ये बयान करेंगे कि दे आर insoluble in water
ये पानी में हल पजीर नहीं होते, पानी में हल नहीं हो सकते, क्यों? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आप उसमें एक और चीज ऐड करेंगे, दे आर टेस्टलेस, ये बेजायका होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपने बयान करना है पॉलीसैकेराइड्स आर द मोस्ट abundant carbohydrates। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल, मिसाल क्या है, मिसालें क्या है इसकी। तो पहले एग्जांपल बयान की हुई है स्टार्च की। ठीक है, तो स्टार्च एक प्लांट के अंदर पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, तो इसमें हम बयान करेंगे कि स्टार्च इज अ स्टोरेज polysaccharides in plants it is composed of straight as well as chain of glucose यूनिट्स। ठीक है, तो ग्लूकोज यूनिट्स भी सैकराइड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो एग्जांपल हम यूं लेते हैं, जहां पर एग्जांपल करिए स्टार्च का मॉलिक्यूल है, स्टार्च के मॉलिक्यूल चेन की फॉर्म में भी होते हैं और उस चेन के ऊपर ब्रांचेस जो होती हैं वो भी लगी हुई होती है। तो दो फॉर्म के अंदर स्टार्च पाई जाती है। ठीक है, एक तो स्ट्रेट फॉर्म भी होगी, दूसरा चेन की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप यूं बयान करेंगे ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च मेनली stored in liver and muscles। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनिमल स्टार्च होता है जो कि ज्यादातर लीवर और मसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ highly branched chain of glucose which are broken down when energy is needed। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंतहाई हाईली कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड चेन की फॉर्म में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हम इन्हीं फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी को गेन करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेलुलोज।
प्लांट सेल में पाया जाने वाला जो एक केमिकल होता है उसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में होते हैं ताकि जो प्लांट का सेल है उसकी शेप को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, मोस्टली तब जब उस सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है ना और सेल का साइज बड़ा हो जाता है, तो उस दौरान सेल की शेप को मेंटेन रखना इसी सेलुलोज का काम होता है जो सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। तो इसमें आप यूं लिखेंगे कि सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड that also consists of straight chain of glucose units। ठीक है, जो कि प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काइटन। काइटन फंजाई की सेल वॉल में पाए जाने वाला केमिकल और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, लाइक काकरोच वगैरह है, लुबस्टर वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन ये आउटसाइड द बॉडी एक स्केलेटन होता है जो बॉडी की शेप को मेंटेन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे जानदार जिनकी बॉडी का स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी हो और उनके अंदर मेनली ये काइटिन केमिकल पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे कि काइटिन is the modified form of cellulose. It is found in exoskeleton of crabs, lobsters and insects। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपने फंजाई का भी जिक्र कर देना है कि इट इज आल्सो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है। ओके, अगर आप इस ग्लाइकोजन को देखें तो इसका हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके डेफिनेशन, इसके फीचर्स और जो इसकी एग्जांपल्स है ये आपने जरूर याद करनी है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।